हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभित करवड़ और आज अपन एक ऐसा एग्जाम जो प्योरली मैथ्स पे बेस्ड है, IOQM। जैसा कि अपन सब जानते हैं, पहले प्री-आरएमओ पेपर भी हुआ करता था, लेकिन अब वो मर्ज हो गया है IOQM में। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, IOQM की हम जानकारी लेने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीजों के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, IOQM। और हिस्ट्री, कंडक्टिंग बॉडी, कौन इसे करवाता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी स्टेजेस में एग्जाम होता है, पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड कितने हो सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड डेट्स जब आ चुकी है, हमें कब एग्जाम देना है, सिलेबस क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, अचीवमेंट्स सो फार, वॉट वी ऑफर मतलब रेजोनेंस आपको क्या ऑफर कर सकता है अगर आप IOQM की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे IOQM यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर मैथमेटिक्स। ठीक है, एग्जाम का नाम है और फुल फॉर्म यहां पे मैंने बता दिया आपको। हिस्ट्री कंडक्टिंग बॉडी की अपन यहां पे बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी IMO इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन यानी HBCSE ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल बोर्ड हायर मैथमेटिक्स यानी NBHM जो है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE की तरफ से ये गवर्नमेंट बॉडी है, उसकी तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट होता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के पीछे मोटिव क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स है वो मैथ्स में कितना बेहतर कर सकते हैं और कितने अच्छे लेवल तक सोच सकते हैं, ये इस एग्जाम के पीछे की मोटिव है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बात हो गई कि कौन इसको कंडक्ट करा रहा है। एलिजिबिलिटी हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो आप देख सकते हैं वो स्टूडेंट जो अगस्त 1, 2003 एंड जनवरी 1, 2010 के बीच में जो बोर्न हुए हैं वो स्टूडेंट इसको देने के लिए एलिजिबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट 2010 1 जनवरी के बाद बोर्न हुआ है तो वो इस एग्जाम को नहीं दे सकता है। चलिए, द स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल फॉर होल्ड इंडियन पासपोर्ट यानी इंडियन पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट बी रिजाइडिंग एंड स्टडिंग इन द इंडियन साइंस 30th अक्टूबर 2020 और अर्लियर और मस्ट बी स्टडिंग इन एन इंडियन स्कूल सिस्टम। आप समझ गए होंगे कि इंडियन स्कूल सिस्टम के अंदर होना चाहिए सिंस 30 अक्टूबर 2020 और अर्लियर यानी 30 अक्टूबर 2020 से पहले या तक वो इंडियन स्कूल सिस्टम में होना चाहिए, वही एलिजिबल होगा इस पेपर को देने के लिए। द स्टूडेंट मस्ट नॉट हैव कंप्लीट और scheduled to complete it class 12 board examination earlier than 30 October 2020। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको बातें बताई ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप इस एग्जाम के लिए नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। क्लास 8 का स्टूडेंट भी बैठ सकता है, 9th का भी, 11th का भी और 12th का भी, लेकिन ये जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताए ये सब फुलफिल होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा स्टेजेस यानी IOQM की क्या क्या स्टेजेस यहां पर होती है। तो स्टेज 1 जो होती है IOQM यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। देखिए IMO एग्जाम है, स्टेज फर्स्ट का नाम है IOQM। ठीक है, स्टेज फर्स्ट आप देते हैं, देन आप स्टेज सेकंड के लिए जाएंगे, फिर स्टेज थर्ड के लिए अगर आप क्वालिफाई होते चले जाते हैं तो स्टेज 2 यहां पे है इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी INMO। स्टेज 3 है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप यानी IMOTC। जैसा कि ये जो एग्जाम है इसका मोटिव है कि जो भी स्टूडेंट है वो कितने अच्छे तरीके से क्रिएटिव है मैथ्स में, तो ये आपका पेपर यानी थ्योरी बेस पे भी आपको देखेंगे, प्रैक्टिकल बेस पे भी आपको देखेंगे और भी क्रिएटिव वे पे आपको देखना चाहेंगे। इसीलिए अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके की एग्जाम होंगे और उसके बिहाफ पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम को पूरी तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे। स्टेज 4 की बात करें, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप यानी PDT यानी स्टेज 3 क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप PDT के लिए जाएंगे एंड देन फाइनली इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी IMO आपको देना है। तो आप समझ गए होंगे जिस एग्जाम की हम यहां बात कर रहे हैं, जो आप अभी देने वाले हैं IOQM, वो IMO का जो एग्जाम है उसकी स्टेज 1 से लेकर 5 तक क्लियर करने पर ही कंप्लीट होगा। चलिए ये तो बात हो गई स्टेजेस की, कितनी स्टेजेस यहां पर हैं और किस तरीके से आपको ना। अब स्टेज 1 के बारे में अपन बात करते हैं कि स्टेज 1 के अंदर क्या एग्जाम लेने वाले हैं, किस तरह का एग्जाम होने वाला है, किस तरह की तैयारी आपको करनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जाम की डेट 30th अक्टूबर 2020 है और ड्यूरेशन एग्जाम का रहेगा 3 आवर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स 100 रहने वाले हैं। पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव प्लस कंसेक्यूटिव यानी कहीं ना कहीं कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। नाउ नेगेटिव मार्किंग, नॉन नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे बेस्ट चीज आपको लग रही होगी, यानी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर।
कंपोजिशन ऑफ द पेपर 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के 12 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच। ये कंपोजिशन रहने वाला है। जो 24 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उसका अलग अलग सेग्रीगेशन ये रहने वाला है, कितने कितने के मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन होंगे। द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज एन इंटीजर इन द रेंज 00 to 99। आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको फिल करना है, जिस तरह से आपको मार्क्स वहां पर मिलेंगे, किस चीज को करने से, अगर आप इस तरह से आंसर देते हैं, जो भी रेंज यहां पे दिखाई गई है 00 से 99, यानी पेपर का जो तरीका है लेने का वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपको कहीं ना कहीं जो आंसर देने हैं वो 0 से लेकर 99 के बीच में देने हैं। तो ये तो बात होगी IOQM का। अगर आप पेपर देते हैं तो पेपर पैटर्न क्या होगा, या पेपर कितने टाइम का होने वाला है, आपको कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें अपने देख लिए। सितंबर में इन्होंने इसे रिलीज कर दिया था, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया होगा आई होप, और ये एग्जाम की डेट यहां पर है। चलिए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन फ्रॉम IOQM, यानी IOQM से आप जब सेलेक्ट होंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से वो आपको सेलेक्ट करेंगे, ये यहां पे बात करते हैं अपन। टॉप 600 इन IOQM मेरिट लिस्ट विल क्वालिफाई फॉर INMO, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। INMO सेकंड स्टेज है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज के लिए किस तरह से क्वालिफाई होंगे आप, 600 यानी टॉप 600 इन IOQM मेरिट लिस्ट विल क्वालिफाई फॉर INMO रिगार्डलेस ऑफ रीजनल कोटा। अलग अलग कोटा होता है, उसको हटाकर अगर अपन बात करें तो इस तरह की बात हो रही है। इन दिस पूल नाउ द नंबर ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स विल बी 100, यानी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपको क्लास 8th का स्टूडेंट भी दे सकता है, 9th का भी, 10th का भी और 12th का भी। तो कितने कितने स्टूडेंट किस किस क्लास से ये लेने वाले हैं, ये चीज यहां पे बताई गई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th विल बी 100, द नंबर ऑफ क्लास 8th 9th 10th एंड 11th विल बी 500। यानी अगर आप 9th में हैं, आप 10th में हैं या आप 8th में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सीट्स काफी सारी है, और जो अगर आप 12th में तो 100 सीट्स आपके लिए है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स का सेग्रीगेशन यहां पे फ्रॉम ईच रीजन इंक्लूडिंग केवी एंड JNV। केवी यानी केंद्रीय विद्यालय, JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय। अ मिनिमम ऑफ 25 स्टूडेंट्स क्लास 11th और बिलो कैटेगरी, यानी कहीं ना कहीं कुछ रीजनल कोटा रखा गया है इन्होंने, तो उसके बारे में भी जानकारी यहां पर दी गई है। 5 स्टूडेंट क्लास 12th कैटेगरी एंड 3 गर्ल स्टूडेंट, वो 12th या 12th कैटेगरी से नीचे की बात कर रहे हैं। तो यहां पर किस तरीके से IOQM से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और कौन कौन से स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपके सामने यहां पर है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब बात आ गई स्टेज 2 की, यानी INMO। स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टेज फर्स्ट क्लियर करते हैं तो अगली स्टेज पे जाएंगे। अब आप स्टेज 2 पे आ गए। स्टेज 2 में 15 तो अगर आप स्टेज 1 यानी IOQM क्लियर कर लेते हैं तो 15 जनवरी 2023 को आपका स्टेज 2 यानी INMO होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर 6 होंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट ही होंगे। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि 6 क्वेश्चन से आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। ईच क्वेश्चन रिक्वायर्स राइटिंग डिटेल्स प्रूफ, जैसा कि मैंने कहा सब्जेक्ट ही होंगे। नाउ अ मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड ईच क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैज अ स्कोर अबव अ मिनिमम कट ऑफ स्कोर ऑफ 30% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द IOQM पेपर, ये इसका क्राइटेरिया होगा। विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट रेजिडिंग abroad and studying in an Indian school system different from केंद्रीय विद्यालय। जैसा कि केवी के लिए हमने अलग तरीके से यहां पे बात करी थी, तो ये क्राइटेरिया यहां पे दिया गया है। Among these 6 students, no more than 1 student will be from class 12th category and no more than 5 students will be from class 11th or below category. There is no separate girls quota for this category of the students। तो ये क्राइटेरिया आपके सामने दिया हुआ है कि किस तरीके से सेलेक्ट होगा और स्टेज 2 के अंदर आने के बाद आपके साथ किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब IOQM सर्टिफिकेट की बात करते हैं अपन। यहां पे सपोज आप उस 600 स्टूडेंट्स में नहीं आते हैं, आप सेकंड स्टेज के लिए सेलेक्ट नहीं भी होते हैं, तो क्या आपने एग्जाम दिया है, कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे मार्क्स आए जो काफी करीब हैं, फिर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती या नहीं मिल सकती, तो एनी स्टूडेंट हु स्कोर एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द IOQM पेपर विल रिसीव अ सर्टिफिकेट, जो कि अभी मैं बात कर रहा था। अगर आपको लगता है आप उन 600 स्टूडेंट्स में नहीं आ पाए, फिर भी अगर आपने इस पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर मार्क्स गेन किए हैं, तो आपको कम से कम एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए देखिए पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं भी कर रहे हैं, तो किसी ना किसी वे में आप पेपर जरूर दें अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उस एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं तो। और पेपर देने से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और अगर
एक पर्टिकुलर परसेंटेज से मार्क्स ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप टॉप 600 स्टूडेंट में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर IMOTC जो कि हमारी स्टेज 3 है, फ्रॉम INMO विल बी पब्लिश्ड एट द लेटर बाय द अथॉरिटीज, यानी बाद में वो पब्लिश की जाएगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे IMO का एक पिक्चर यहाँ पे मैंने आपके सामने लेकर आया हूं, और किस तरीके से अगर आप IUQM में सेलेक्ट होते हैं उसके बाद किस तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं, किस तरीके से ये लोग सर्च करते हैं स्टूडेंट और टैलेंट को कि यार मैथ्स में कितना स्टूडेंट कैसा बेहतर है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। और संडे के दिन 30 अक्टूबर को ये एग्जाम है। एक पिक्चर इन्होंने शो की हुई है काफी अच्छी, जिस तरीके से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अपना अपना पेपर दे रहे हैं। चलिए, यहां से आप जो भी डिटेल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मेन चीज की अपन बात करते हैं कि अगर आप इसकी तैयारी करने जा रहे हैं तो आखिरकार आप क्या सिलेबस की तैयारी करेंगे। अगर आप 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में है, तो किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। द टॉपिक कवर्ड इन IUQM सिलेबस 2020 आर लिस्टेड बिलो। देख सकते हैं आप, अर्थमेटिक of integer, geometry, trigonometry, inequalities, coordinate geometry, system of linear equations, permutation and combination, factorization and polynomials, quadratic equation, elementary combinatorics, finite series and complex numbers, probability, number theory, elementary graph of theory, जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि 10th, 11th, 12th के बिहाफ पर, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है। और 9th, 10th के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ कवर करिए। यानी अगर आप अच्छे से 9th, 10th को होल्ड कर रहे हैं और अच्छे से आप अभी 11th, 12th में भी और वहाँ पर भी अगर मैथ्स को आप अच्छे से होल्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है पेपर। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पूछी जाती है, तो वही देखने के लिए एग्जाम हो रहा है, और आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। चलिए, तो सिलेबस की बात हो गई कि किस किस तरीके के मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ताकि उसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ, नंबर थ्योरी के क्वेश्चन है, PNC के क्वेश्चन है, या ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, या सीक्वेंस एंड सीरीज के, या फिर और भी बहुत सारी तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं। जैसे 1 to 6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और 2 मार्क्स यहाँ पर ईच है। और आप देख सकते हैं इंटीजर फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने बताया 0 to 99 के बीच में हमें आंसर देना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं नंबर थ्योरी से बिलोंग कर सकते हैं, PNC से हो सकते हैं। ये देखिए PNC वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये एक सैंपल पेपर है, तो आप सैंपल पेपर को देखकर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह की तैयारी आपको करनी है। सर्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 to 30 है, जो 5 मार्क्स के हैं, यानी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा इसके अंदर। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना बेहतरीन आप उसमें वर्क कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो अभी आपने देखे, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पेपर के अंदर। इस कैटेगरी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा हो सकते हैं, किसी से कम हो सकते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं तैयार करने पड़ेंगे। तो एक सिंपल पेपर मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा। चलिए, रेजोनेंस अचीवमेंट्स सो फार, यानी अगर मैं रेजोनेंस के अचीवमेंट की बात करूं, अगर IUQM या प्री-आरएमओ भी हुआ करता था, जो कि अब IUQM में ही मर्ज है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो क्या क्या अचीवमेंट हो चुके हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये रोल नंबर्स हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए हैं, रेजोनेंस की तरफ से सेलेक्ट हुए हैं ये बोल दें, या रेजोनेंस में आकर उन्होंने स्टडी करी और कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचर्स का उन्हें सहयोग मिला, और कहीं ना कहीं जाकर वो अपने आप को स्टैंड कर पाए इस तरह के एग्जाम्स में। इन सबके नाम है, रोल नंबर है, ईयर है। आप लिटरली देख सकते हैं ये सभी वो स्टूडेंट हैं जो इस तरह के एग्जाम्स में अच्छा कर पाए हैं। देखिए, सहयोग स्टूडेंट का भी होता है, टीचर का भी होता है, और जब दोनों का सहयोग होता है तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के बाहर आता है। तो व्हाट वी ऑफर, अब मैं अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस PCCP डिवीजन प्रोवाइडेड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स, ठीक है। रेजोनेंस प्रोवाइडेड स्पेसिफिक IUQM स्टेज 1 वर्कशॉप, हमारे पास अलग अलग वर्कशॉप है जिसमें हम IUQM की वर्कशॉप चला रहे हैं यहाँ पे, प्री-आरएमओ की, या फिर NMTC की, जो अभी पेपर आप में से बहुत सारे लोगों ने NMTC का पेपर दिया होगा, तो आप देख सकते हैं उसी तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नाउ, रेजोनेंस DLPD डिवीजन प्रोवाइड IUQM स्टेज 1 स्टडी मटेरियल विद सॉल्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। DLPD यानी डिस्टेंस लर्निंग से जो बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफी सारा मटेरियल हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। रेजोनेंस प्रोवाइडेड डिजिटल मैथमेटिक्स कोर्स। रेजोनेंस PCCP एप्लीकेशन, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि रेजोनेंस का एक रेजो PCCP नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है अभी कुछ वक्त पहले, और उस पर काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और आगे भी आने वाले वक्त में बहुत सारी अच्छी चीजें अवेलेबल होने वाली है। तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर, आप बहुत सारे ओलंपियाड्स के कोर्सेज वहां ले सकते हैं। वहां पे करियर क्लब नाम से एक अलग से आपको, आप जाएंगे अगर आप रेजो PCCP
ऐप अगर जैसे अगर आप एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे या आप एप्पल स्टोर पे वहाँ पे सर्च करेंगे, उसे लोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो जब आप ओपन करेंगे बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी। तो उन सभी चीजों में आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो कोर्सेज है अगर आप उन्हें लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, रेजो पीसीसीपी एप्लीकेशन, प्लीज रेफर टू द लिंक फॉर एंड्रॉइड एंड आईफोन यूजर्स। तो ये लिंक आपके सामने दिख रहा है, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं एज इट इज, और हम भी आपको कहीं ना कहीं भेज देंगे मैसेज के थ्रू या किसी भी पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू। चलिए, ये जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि एप्लीकेशन के ऊपर हम क्या दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला था करियर क्लब, तो आप देख सकते हैं 5th to 10th स्टूडेंट्स के लिए, और 12 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। एक कोर्स हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं स्पेशली आईओक्यूएम के लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर आप रेजो पीसीसीपी जो मैं बोल रहा हूं अभी, उस एप्लीकेशन को लोड करते हैं और वहां पे कोर्स में जाते हैं, यानी स्टोर पे जाके कोर्स में जाते हैं, तो आपको ये दिखाई देगा वहां पे, और आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको ट्रायल क्लासेस भी मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रायल क्लासेस पहले देखनी है फिर उसके बाद ऑप्ट करना है, तो आपके पास ट्रायल क्लासेस भी होंगी। तो 12 अक्टूबर को हम यहाँ पर इसको लॉन्च कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हम देने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म, कैरियर गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेशन होंगे, एग्जाम अलर्ट्स होंगे, और वाइवा क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं आपको, और फी आप देख सकते हैं, फी आपके सामने यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कोर्स भी हम यहाँ पर है क्लास 5th to 10th के लिए, और ये 1 अक्टूबर से ऑलरेडी डाला जा चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। अगर फीचर्स की बात करूं तो टॉपिक वाइज थ्योरी विद एक्सरसाइज है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव डाउट क्लासेस है, बहुत सारी चीजें, यानी कहीं पर भी कोई कमी महसूस नहीं होगी आपको, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। चलिए, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं, आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, फर्दर इंक्वायरी आपको देखने को मिल सकती है, फी आपके सामने है। तो ये बात हुई स्पेशली आईओक्यूएम की, और साथ ही साथ मैंने बताया कि रेजोनेंस किस तरीके से इस तरह के एग्जाम्स में क्या भागीदारी दे सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही था। सभी लोग एग्जाम दें, अच्छे से दें। थैंक यू सो मच।